हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक स्विमिंग पूल पे सबसे पहले चल जाते हैं। वहाँ पे उस समय कोई भी नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा ही देर में एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आता है और उसे बोलता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक इफ़ आई विल थ्रो यू इन द वाटर। और इतना कह करके उसे फेंक देता है और लेखक पानी में डूबने लगता है और उसको पानी के प्रति बहुत ही डर हो जाता है। आज उसके आगे देखेंगे आगे क्या होता है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फोर्स एंड इरेजिस्टिबल फोर्स। कह रहा जब मैं पानी में नीचे की तरफ जा रहा था तो मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई नाइटमेयर मतलब होता है बुरा सपना, और उस सपना में जब हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स काम नहीं करता है। तो उस प्रकार जब ये नीचे की तरफ जा रहे थे तो ये अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी एफर्ट काम नहीं करता है, कोई भी प्रयास काम नहीं करता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। लेखक कह रहे हैं कि ये अपना पूरा ब्रेथ यानी पूरा सांस खो चुके थे। इसको लग रहा था कि यह मर गया। अब इसको बचने का कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रहा था। कोई आदमी जिसको स्विमिंग नहीं आता हो और कोई आकर के अचानक से उसको फेंक दे, उसे पता भी ना चले, तो वो क्या ही कर सकता है। तो उसको तो लगेगा ही कि अब तो गए गए, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। तो उसी तरह से लेखक भी अनुभव कर रहे थे। माई लंग्स एक करें, मेरा फेफड़ा दर्द कर रहा था। माई हेड थ्रॉब, मेरा सिर दर्द कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, बोल रहा है कि मुझे चक्कर आने लगा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी मुझे स्ट्रेटजी याद था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क। बोल रहा है कि मैं जैसे ही बॉटम यानी पूरा निचले सतह, स्विमिंग पूल के निचले सतह पे जाता तो मैं वहाँ से जंप लगाता और मैं कॉर्क के जैसा सरफेस पे आ जाता। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपना हाथ पैर मारता, एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस प्रकार वो धीरे 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 पूल के किनारे पे आ जाता और वह पूरा सेफ हो जाता, सुरक्षित हो जाता। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, बोल रहे कि मैं नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, और एंडलेसली मतलब लगातार नीचे जाए जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपने आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, और जब मैंने अपने आंखों को खोला तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय पीला पीला पानी के, डार्क वाटर, वो गंदा गंदा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, वैसा पानी जिसमें आप इस पार से उस पार नहीं देख सकते थे, काफ़ी गंदा था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद वो जो टेरर था, डर था, वो लेखक को पूरा दबोच लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब टेरर ऐसा टेरर था, ऐसा टेरर था कि उस टेरर के बारे में मतलब उस डर के बारे में, टेरर मतलब होता है डर, ऐसा डर जिस डर के बारे में लेखक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। हु हैज़ नो एक्सपीरियंस इट, जिसने इस डर का अनुभव ना किया हो। अब जो कभी पानी में, स्विमिंग पूल में डूबा नहीं हो, जिसे कोई व्यक्ति फेंक नहीं दिया हो पानी में, और जिसको स्विमिंग भी ना आता हो, तो क्या होता है डर, तो वही जाने जो इस प्रकार के घटना का एक्सपीरियंस किया। वही चीज़ यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा डर मुझे दबोच लिया था कि उस डर को सिर्फ मैं ही समझ पा रहा था, और इस डर को जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वो समझ नहीं पाता। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे जाए जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, बोल रहा है कि मैं पैरालाइज हो गया था पानी के अंदर। स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर से इसका जो हाथ पैर है वो जकड़ गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कह रहा है कि यहाँ तक कि मेरा गला भी जाम हो गया था, मैं चीख भी नहीं पा रहा था, चिल्ला भी नहीं पा रहा था। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, इसका चिल्लाहट भी एकदम जम गया था।
Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. बोल रहा है सिर्फ मेरा हार्ट बीट, सिर्फ मेरा धड़कन चल रहा था और मेरा सिर दर्द हो रहा था, जिसके वजह से मुझे पता चल रहा था कि मैं जीवित हूँ। नहीं तो मेरा पूरा पार्ट्स ऑफ द बॉडी काम करना बंद कर दिया था, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर गया। ऐसा कौन बता रहे हैं? ऐसा लेखक बोल रहे हैं। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर, और इसी डर के बीच में कैम अ टच ऑफ रीजन, इसको एक रीजन पता चलता है। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर से लेखक याद करते हैं कि जैसे ही मैं स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करूंगा, निचली सतह को, मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंततः इसको अनुभव होता है कि इसके पैर के नीचे टाइल्स यानी बॉटम स्विमिंग पूल का आ गया है। माई टोज रिच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और टोज मतलब होता पैर की अंगुली, और जैसे इसका पैर निचले सतह को टच करता है तो माई टोज रिच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, तो ऐसा लगता है जैसे इसका पैर से निचले सतह को, बॉटम को पकड़ना चाहता हो। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, बोल रहा उसके बाद मैंने जंप लगाया पूरा ताकत लगा करके, मेरे पास जितना भी ताकत था मैंने पूरा ताकत लगा दिया और मैं ऊपर की तरफ जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई अंतर नहीं आया, कोई खास अंतर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक फॉर रॉप, मैं रस्सी खोज रहा था। लेडर, मैं सीढ़ियाँ खोज रहा था। वाटर विंग्स, मैं वाटर विंग्स खोज रहा था। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, चारों तरफ से पीला पीला पानी, पीला पीला कलर का पानी मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और ऊपर से यह डर मुझे दबोच लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यह डर ऐसा मुझे दबोच लिया था जैसे मानो कि किसी को करंट का झटका लगता हो, उस प्रकार से किसी डर का झटका मेरे दिलो दिमाग को पूरा दबोच लिया था। आई सुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, बोल रहा है कि मैं डर के मारे कांपने लगा। ट्रेम्बल मतलब कांपना। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरा आर्म मूव नहीं कर रहा था। माई लेग वुडंट मूव, ना ही मेरा पैर मूव कर रहा था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश किया मदद के लिए किसी को बुलावें। टू कॉल फॉर मदर, मैं चाह रहा था कि मैं अपनी माँ को बुलाऊं। अक्सर लोग दुख में अपने सबसे पहले अपने माँ को याद करता है, ठीक वैसा ही लेखक भी याद कर रहा था अपनी माँ को। बोल रहा था कि काश मेरी माँ में मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ आ जाती। नथिंग हैपेंड, माँ 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 चिल्लाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कोई वहाँ पे नहीं आता है। कौन जाएगा बीच स्विमिंग पूल में, ये बेचारा अकेले तड़प रहा है। एंड देन स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली मतलब विचित्र तरीके से, देयर वॉज लाइट, वहाँ लाइट दिखाई देता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ फुल येलो वाटर, लेखक बोल रहे हैं कि मैं इस येलो वाटर से बाहर की तरफ आ रहा था। एटलीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो पानी से बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट, और लगभग लगभग मेरा नाक भी पानी से बाहर आ गया था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद थर्ड टाइम मैं नीचे जाने लगा। आई सक फॉर एयर, मैं ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोला। एंड गॉट वाटर, लेकिन चला गया पानी। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और वह जो येलो येलो कलर जो येलो येलो लाइट था वो लाइट भी गायब हो गया था। देन ऑल एफर्ट सीज, और इसी के साथ मेरा सारा एफर्ट यानी सारा प्रयास खत्म हो गया, बेकार चला गया। आई रिलैक्स, अब मैं आराम महसूस कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरा पैर सुन पड़ गया था, फिर भी मैं अब आराम महसूस कर रहा था। एंड आ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में पूरा कालापन छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, डर ने मुझे चारों तरफ से दबोच लिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे और भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। जब आदमी को एहसास हो जाता है कि अब तो साला मरबे करेंगे, मरने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, तो आदमी पूरा डर वगैरह क्या करता है, छोड़ देता है। अब जो होना है सो होगा। तो उसी तरह से लेखक भी कह रहे हैं कि अब मैंने ठान लिया कि मरना तो तय है, ठीक है,
अब बचने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा था। बोल रहा मैं बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। अब कोई डर, भय, चिंता, टेंशन, दुनियादारी का लफड़ा नहीं था। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड। अब मुझे डराने की कोई भी चीज़ नहीं था। टू टायर्ड टू जंप। इतना 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 ज़्यादा मैं थक गया था कि अब मैं जंप भी नहीं कर पा रहा था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली टू फ्लॉट लॉन्ग इन स्पेस। ऐसा लग रहा था, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। इसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि हम अंतरिक्ष में तैर रहे हो। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। इसको ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ कोमल कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। इसको लग रहा था कि मेरे चारों तरफ मेरी माँ की वो कोमल कोमल बाहें हैं और मुझे अब इन बाहों में सो जानी चाहिए। मतलब इसको लग रहा है कि अब द हैप्पी एंडिंग, लग रहा है अब इसको मर जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। और इसी के साथ बोल रहा है कि मैं बेहोशी के हालत में चला गया और ऐसा लगने लगा कि मेरा ज़िंदगी का पर्दा गिर गया। कर्टन मतलब होता है पर्दा। लग रहा था कि ज़िंदगी का पर्दा गिर गया। अब लेखक क्या ज़िंदा बचते हैं या मर जाते हैं, इसे जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। और यदि आप फर्स्ट टाइम है तो इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। इससे पहले मैं 2 लेक्चर डीप वाटर का अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी लिटरेचर का मज़ा ले सकें, लिटरेचर को आसानी से आसानी शब्दों में आसान भाषा में सीख सकें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।